मोदी शाह लीड BJP's फर्स्ट लिस्ट फॉर 195 LS सीट्स। क्या अर्थ हो रहा है? मोदी शाह लीड, लीड का अर्थ होता है नेतृत्व करना या फिर अगुवाई करना या फिर मार्गदर्शन करना। BJP's, देखिए अपोस्ट्रोफी एस यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये केस ऑफ पोजीशन होता है और इसका हिंदी में अर्थ होता है का, की, के। ठीक है, तो बीजेपी की फर्स्ट लिस्ट, फर्स्ट मतलब पहली, लिस्ट मतलब सूची, फोर के लिए 195 195 LS, LS का मतलब होता है लोकसभा, L फॉर लोक, S फॉर सभा, सीट्स। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि बीजेपी की जो पहली 195 लोकसभा सीट के लिए लिस्ट जारी की गई है तो उसमें मोदी और शाह भी शामिल हैं, या फिर आप कह लीजिए कि उस लिस्ट की अगुवाई जो है मोदी और शाह कर रहे हैं। समझ रहे हो ना? जो अभी बीजेपी ने 195 लोकसभा सीट के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी की है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। तो सारी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। इंग्लिश के भी कई सारे न्यू वर्ड्स आपको सीखने के लिए मिलेंगे और ये न्यूज़ आपको पॉलिटिकली इन्फॉर्मेशन देगी। ये एक फ़ोटो यहाँ दी गई है और इसके नीचे लिखा गया है बीजेपी लीडर्स। ये LR लिखा है ना, तो लेफ़्ट टू राइट है इसका मतलब। बीजेपी के नेता लेफ़्ट टू राइट, यानी कि लेफ़्ट इधर हो गया, राइट इधर हो गया, यानी कि इधर से इधर को। पहला नाम लिखा है संजय मेयुक, यानी कि संजय मेयुक हो गए। बैजंत जय पांडा ये हो गए। विनोद तावड़े ये हो गए एंड अनिल बलूनी ये हो गए। ये सब के सब ड्यूरिंग का अर्थ होता है दौरान, द अनाउंसमेंट घोषणा के, ऑफ फर्स्ट लिस्ट पहली सूची के, इन न्यू दिल्ली नई दिल्ली में। यानी कि नई दिल्ली में जो बीजेपी की पहली सूची जारी की गई तो उसके दौरान ये सब के सब। ठीक है, तो अब चलो न्यूज़ को पढ़ते हैं इधर डिटेल में। यहाँ लिखा है सैफरॉन पार्टी ड्रॉप्स ओवर 20% ऑफ सिटिंग MPs। सैफरॉन पार्टी, सैफरॉन पार्टी अर्थात केसरिया पार्टी अर्थात बीजेपी। ड्रॉप्स, ड्रॉप का मतलब होता है छोड़ देना, गिरा देना, त्याग देना। जैसे ड्रॉप होता है ना बूंद, है नहीं, तो उसी का वो तो नाउन हो गया और इसको वर्ब के रूप में भी यूज किया जाता है। तो वर्ब के रूप में इसका मतलब छोड़ना, त्यागना, गिरा देना, उस तरह से करके होता है। तो ये जो सैफरॉन पार्टी है अर्थात बीजेपी है वो छोड़ देती है, त्याग देती है ओवर 20% ऑफ सिटिंग MPs। ओवर का मतलब होता है अधिक, 20% 20% ऑफ सिटिंग, सिटिंग का मतलब होता है वर्तमान में जो लोग MP हैं, है नहीं। MP मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, है नहीं, जिसको हिंदी में सांसद बोलते हैं। तो क्या मतलब हो रहा है कि ये जो सैफरॉन पार्टी है अर्थात बीजेपी है ये 20% से भी ज़्यादा अपने सिटिंग MPs को त्याग देती है। कहने का मतलब क्या है कि वो 20% से भी ज़्यादा जो सिटिंग MPs हैं, जो फिलहाल MP हैं, उनको टिकट नहीं देती है। चलिए आगे पढ़ें। न्यू दिल्ली, PM नरेंद्र मोदी विल कंटेस्ट फ्रॉम वाराणसी। ठीक है, PM प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विल कंटेस्ट। कंटेस्ट का मतलब होता है चुनाव लड़ना, प्रतियोगिता करना, और विल आ रहा है तो फ्यूचर में चलेगी, फ्यूचर का टेंस हो गया और कौन सा हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया ये। PM नरेंद्र मोदी विल कंटेस्ट फ्रॉम वाराणसी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। फॉर ए थर्ड टाइम, तीसरी बार, अर्थात पहले 2 बार वो वहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, अब तीसरी बार वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। एज द BJP रिलीज्ड, चूँकि BJP ने रिलीज कर दिया है, रिलीज का मतलब होता है जारी करना,
ठीक है। तो बीजेपी ने जारी कर दिया है इट्स फर्स्ट लिस्ट, इसकी पहली सूची फॉर 195 कैंडिडेट, 195 कैंडिडेट्स के लिए, फॉर द लोकसभा पोल्स, लोकसभा चुनाव के लिए। ठीक है, यानी कि लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने 195 कैंडिडेट की लिस्ट जारी की है और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम है और वो तीसरी बार वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। यहाँ से देखेंगे आगे, नेमिंग 34 यूनियन मिनिस्टर, और इस लिस्ट में जो नेम किया गया है यानी कि किन किन लोगों के नाम है, 34 यूनियन मिनिस्टर, 34 जो है वो केंद्रीय मंत्री हैं इस लिस्ट में, इंक्लूडिंग, और इन मंत्रियों में शामिल हैं हैवी वेट्स। हैवी वेट का मतलब क्या हो गया, भारी वजन वाले। तो यहाँ वजन का मतलब किलो वाले से नहीं है, बल्कि भारी वजन का मतलब है कद्दावर नेता, है ना, जिनकी पोजीशन बड़ी हो। इंक्लूडिंग हैवी वेट्स लाइक अमित शाह। तो इस लिस्ट में जो है 34 तो यूनियन मिनिस्टर हैं और इन यूनियन मिनिस्टर में जो है कद्दावर नेता हैं जैसे कि अमित शाह हो गए एंड राजनाथ सिंह हो गए। ठीक है, फ्रॉम दियर करेंट गांधीनगर एंड लखनऊ सीट्स रेस्पेक्टिवली। और ये दोनों लोग जो हैं वो कहाँ कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, गांधीनगर से और लखनऊ से, लखनऊ सीट से। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः, यानी कि जिस क्रम में इनके ऊपर नाम लिखे हैं उसी क्रम में इन सीट्स के नाम लिखे हैं। जैसे अमित शाह का नाम पहले लिखा है तो पहले कौन सी सीट का नाम लिखा है, गांधीनगर का। उसके बाद राजनाथ सिंह का नाम लिखा है तो दूसरे नंबर पे यहाँ क्या लिखा है, लखनऊ सीट। तो इस तरह से करके मतलब अमित शाह गांधीनगर से और लखनऊ सीट से जो है राजनाथ सिंह चुनाव लड़ेंगे। 2 फॉर्मर CMs, फॉर्मर का अर्थ होता है पूर्व, 2 पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एंड बिप्लब कुमार देव, ये उन मुख्यमंत्रियों के नाम हैं। यानी कि 2 पूर्व मुख्यमंत्री जिनके नाम है शिवराज सिंह चौहान और बिप्लब कुमार देव, ऑल्सो फिगर इन द लिस्ट, इनको भी इस लिस्ट में फिगर किया गया है, अर्थात इस लिस्ट में इन लोगों के नाम भी हैं। Which did not have many surprise omissions, सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्य से और ओमिशन का मतलब होता है भूल चूक अनुपस्थिति, उस तरह से करके। तो ये कोई भूल चूक जैसा सरप्राइज नहीं है। एज देयर वर इन द पार्टीज लिस्ट ड्यूरिंग द प्रीवियस पोल्स, प्रीवियस का मतलब होता है पहले का, क्योंकि ये लोगों के नाम जो है ना जो पहले चुनाव हुए थे तो उस लिस्ट में भी थे। अब इसका मतलब क्या हो रहा है कि भाई ये सरप्राइज ओमिशन नहीं है और इस तरह से करके कहने का मतलब ये है, इसका जो सेंस जा रहा है वो ये जा रहा है कि इन लोगों के नाम जो पहले चुनाव हुए थे उस समय भी थे लिस्ट में, आज भी हैं। तो ये कोई सरप्राइज ओमिशन नहीं है, यानी कि किसी ऐसे व्यक्ति को छोड़ देना जो पहले लिस्ट में था अब नहीं है तो वो सरप्राइज ओमिशन होगा। बिल्कुल अगर सिंपल तरीके से हम इसको समझें तो मान लीजिए आप बहुत ख़ास रिश्तेदार किसी के लिए हो और आपकी उस रिश्तेदारी में 2 फंक्शन हुए, एक अब हुआ, एक महीने के बाद हुआ। पहले फंक्शन में आपको इनवाइट किया गया लेकिन दूसरे फंक्शन में आपको इनवाइट नहीं किया गया, आपको छोड़ दिया गया, तो वो क्या हो जाएगा, वो सरप्राइज ओमिशन हो जाएगा। चूँकि आप ख़ास थे, पहले फंक्शन में आपको इनवाइट किया गया, दूसरे में नहीं किया गया, तो जब आपको दूसरे में नहीं किया गया इनवाइट तो वो सरप्राइज ओमिशन हो गया। लेकिन अगर आपको इनवाइट कर दिया गया तो वो सरप्राइज ओमिशन नहीं हुआ। तो वो वही कह रहे हैं कि ये लोग पहली लिस्ट में भी थे, दूसरी लिस्ट में भी अब ये हैं। पहली लिस्ट में मेरा मतलब जो पहले चुनाव हुए थे उस समय भी ये थे, आज भी ये हैं, तो इसका मतलब ये कोई सरप्राइज ओमिशन नहीं है। अब मैं समझता हूँ कि आपको बिल्कुल क्लियरली ये चीज़ समझ में आ गई होगी। एक्सेप्ट का मतलब होता है सिवाय। इन दिल्ली वेयर 4 सिटिंग MPs, मतलब थोड़ा सरप्राइज ओमिशन कहाँ पे हुआ है, दिल्ली के अंदर हुआ है, जहाँ पे क्या हुआ है कि 4 सिटिंग MPs, 4 जो वर्तमान में MP हैं
इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल हैं यूनियन मिनिस्टर मीनाक्षी लेखी, केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी शामिल हैं, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर, पूर्व केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन वो शामिल हैं, एंड रमेश बिधूड़ी, और रमेश बिधूड़ी शामिल हैं, हैव बीन ड्रॉप्ड, उनको ड्रॉप कर दिया गया है, यानी कि उनको छोड़ दिया गया है, उनको टिकट नहीं दिया गया है। तो देखो ये सरप्राइज ओमिशन हुआ कि ये सिटिंग एमपी हैं और इनको जो है टिकट नहीं मिला है, तो ये सरप्राइज ओमिशन है। और यहाँ पे पैसिव वॉइस का यूज हुआ है, हैव बीन ड्रॉप्ड। ठीक है, तो इस तरह से करके है। बिधूड़ी वॉज रिसेंटली इन द न्यूज़, बिधूड़ी जो हैं वो सिटिंग वॉज रिसेंटली, हाल ही में थे, इन द न्यूज़, न्यूज़ में, समाचार में, फॉर हिज कंट्रोवर्शियल कमेंट्स, कंट्रोवर्शियल का मतलब होता है विवादित, कमेंट का मतलब होता है टिप्पणी, अगेंस्ट विरुद्ध, ओपोजिशन का मतलब होता है विपक्ष, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दानिश अली। तो बिधूड़ी जो हैं वो विपक्ष के एमपी दानिश अली के खिलाफ जो उन्होंने विवादित टिप्पणी की थी, उसके लिए बिधूड़ी हाल ही में न्यूज़ के अंदर रहे थे। अगर आप लगातार न्यूज़ से जुड़े रहते हो, चाहे आप टीवी पे न्यूज़ देखते हो, चाहे न्यूज़पेपर पढ़ते हो, चाहे इस चैनल पे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो कुछ दिन पहले हमने बिधूड़ी और दानिश अली को लेकर भी न्यूज़ पढ़ाई थी आपको। तो आपको पता होगा कि इन दोनों में काफ़ी गर्मा गर्म बहस हुई थी और कुछ अमर्यादित भाषा का भी शायद प्रयोग हुआ था, कुछ इस तरह से करके आया था। तो वो सब करके है, तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। थैंक्स फॉर रीडिंग दिस न्यूज़।